नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगेन आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे मॉड्यूल बी यूनिट नंबर 20 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज चल रही है, जहां पर टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रेशियो एनालिसिस। जी हाँ, यूनिट नंबर 20 रेशियो एनालिसिस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस टॉपिक्स में। तो अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं, सारे रेशियो क्या उनके फॉर्मूला होते हैं और क्या उनका रियल में इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो सब मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं, टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आज के इस सेशन में उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो एएफएम है ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, न्यूमेरिकल भी है। यहाँ पर थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूं। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे, तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। तो अगेन पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट पढ़िएगा और देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। समझिएगा, देखिएगा। The following information relates to ABC Manufacturing Limited for the year ended 31st March 2025। 31 मार्च 2025 को जो ईयर एंड हो रहा है उसमें ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हैं। इनकम स्टेटमेंट की कुछ डिटेल्स हैं, जिसमें सेल्स के बारे में बता रखा है। टोटल सेल कितनी है, 18 लाख रुपए की है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS कितनी है, 11,40,000 रुपए है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, यहाँ पर 1,20,000 रुपए है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 90,000 रुपए के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, 60,000 का है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000 का है। ये है आपका इनकम स्टेटमेंट डिटेल्स। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर डिटेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितने की है, 6 लाख रुपए की है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 2 लाख रुपए की है। इक्विटी में ही, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस यानी कि टोटल शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो ये 8 लाख रुपए हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कितने के हैं, 1,50,000 रुपए के। और लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो कितने के हैं, 2,50,000 रुपए के। ये डिटेल्स है हमारा। अब पहला यहां पर रेशियो जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में मैंने बताया था, जिसका नाम है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इस रेशियो को निकालते हैं, फॉर्मूला इसका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रेशियो निकालना है, ठीक है। आप बस इतना याद रख लीजिएगा, दैट्स इट। 100 याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या रेशियो है। ओवरऑल प्रॉफिट अगर हम निकालें, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, बस इतना याद रखिएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकल करके आएगा, ये मेन टास्क है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल करके आएगी, ये मेन टास्क है। समझते हैं, यहां पर चीजों को जानते हैं। मैंने आपके लिए नोट्स के तौर पर सारी चीजें यहां पर बता रखी हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर कर रखा है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स आपने देखा था 18 लाख रुपए, ठीक है। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बात आती है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो सेल है अगर उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को हम माइनस कर दें तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स की बात करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है किसी व्यवसाय को चलाने के लिए क्या खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से यहां पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि वस्तुओं को बेचने की लागत 11,40,000 माइनस कर दीजिए। प्रशासनिक खर्चे जो हैं 1,20,000 रुपए माइनस कर दीजिए। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 90,000 रुपए ये माइनस कर दीजिए। तो ये टोटल अगर हम करेंगे इन तीनों को लेकर के तो ये आता है 13,50,000 रुपए। तो 18 लाख में से 13,50,000 रुपए माइनस कर देंगे, निकल करके आएगा 4,50,000 रुपए। तो ये हमें पता चल गया यहां पर, ठीक है। 4,50,000 रुपए क्या है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद दूसरी बात आती है कैपिटल इंप्लॉयड की। तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, तीनों याद रखिएगा। तो शेयर कैपिटल हमारी इन दोनों को मिला करके 6 लाख है, 2 लाख 8 लाख हो गया। 8 लाख और 1,50,000 2.5 लाख, इन दोनों को मिला करके 4 लाख हो गया। तो टोटल हो गया यहां पर 12 लाख रुपए। अब बस जब दोनों चीजें आ जाएं तब सिंपली क्या करना है आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,50,000, 4,50,000
अपॉन 12 लाख। सिंपल निकाल दीजिए, कितना निकल करके आएगा ये, ठीक है, कैलकुलेटर से निकाल करके स्वयं देखिए आप लोग, ठीक है, ये कितना निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 37.5%। इंटू 100 तो हमें करना ही है क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, तो इंटू 100 कर लेंगे, 37.5% ये निकल करके आएगा। ये है हमारा ओवरऑल प्रॉफिट, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 37.5%। तो इससे हमें ये पता चलता है 37.5% का प्रॉफिट सही माना जाएगा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 37.5। तो 37.5 प्रॉफिट जो है ये बुरा नहीं होता है, अच्छा प्रॉफिट है। यहां पर ध्यान रखिएगा, कंपनी मतलब बढ़िया कमा रही है यहां पर। तो कमेंट में देख लीजिएगा, द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 37.5% इंडिकेट्स दैट द कंपनी अर्निंग 33 रुपए 50 पैसे एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर एवरी 100 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। व्यवसाय में 100 रुपए निवेश किए जाते हैं तो कंपनी 37 रुपए 50 पैसे उस पर अर्न कर रही है, 37 रुपए 50 पैसे। ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। अगेन जो पूंजी है उसका सही से, मजबूती से और अगेन उपयोगितावर्धक हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना 37.5 ये गुड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को दर्शाता है। यही वो 5%, 2% या नेगेटिव में निकल करके आए तो याद रखिएगा फिर तो हम लॉस में हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये तो था ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब यहां पर दूसरी बात आती है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहां पर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है हमें 6 लाख रुपए, ठीक है, इनकम टैक्स कितना है 1,80,000 रुपए, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया गया है 10%, कितना है 50,000 रुपए, कितना 50,000 रुपए 10%, ठीक है। देन शेयर कैपिटल डिटेल्स की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए ईच है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए है और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख बटे 10 कर देंगे तो 1 लाख क्या निकल करके आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकल करके आएगा 1 लाख, 1 लाख, क्योंकि 10 लाख शेयर कैपिटल अपॉन 10 कर दीजिएगा 1 लाख निकल करके आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहां पर अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, इंटू 100 नहीं है, देख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये माइनस करने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आप देख सकते हैं यहां पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स ये बिफोर टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 6 लाख में से 1,80,000 घटा दो, 50,000 रुपए घटा दो, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। 6 लाख में 50,000 घटाएंगे, ठीक है, 5,50,000 हो जाएगा, ठीक है, और 2 लाख और घटा दीजिएगा 3.5 लाख, ठीक है, 20 जोड़ दिए 370 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये कितना बनेगा यहाँ पर 3, हाँ सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स 1,80,000, ठीक है, 4,20,000 में से 50,000 जो मैंने निकाला, 3,70,000 बचेगा, 3,70,000 और ये आपको 1 लाख तो कैसे निकाला गया बता ही दिया था वहां पर। तो अगेन सिंपल करना है, 3,70,000 बटे 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितना है 3 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर। एक शेयर पर 3 रुपए 70 पैसे अर्न किया जा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है दैट द कंपनी हैज अर्नड 3.70 फॉर ईच शेयर ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में कंपनी एक शेयर पर कितना रुपए अर्न कर रही है 3 रुपए 70 पैसे। हायर ईपीएस, जितना ईपीएस हायर होगा अर्निंग पर शेयर, ये रिफ्लेक्ट करता है बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और हायर रिटर्न्स को, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना पैसा निवेश करने के बारे में सोचेंगे। तो ये है अर्निंग पर शेयर। बस इतना याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड इक्विटी वालों को नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड,
बस इसके बाद अपॉन क्या रखना है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर आपको दे रखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखे हो हमेशा जैसे मैंने निकाला है ना, शेयर कैपिटल आपको दे रखी होगी। शेयर कैपिटल, अब मान लो शेयर कैपिटल यहाँ पर दो टुकड़ों में दे रखी होती, जैसे इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में दे रखी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अलग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग, तो दोनों शेयर कैपिटल को आप जोड़ोगे, अपॉन करोगे फेस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही नंबर ऑफ शेयर्स निकल करके आएंगे। उनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी हो तो भी फेस वैल्यू लेना है आपको। तीसरा न्यूमेरिकल यहां पर क्या कह रहा है देख लीजिएगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहां पर ठीक है, देखते हैं समझते हैं यहां पर चीजों को। प्रॉफिट एंड शेयर इंफॉर्मेशन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख रुपए, प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पर है 1 लाख रुपए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिए हैं 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख शेयर्स हैं, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर कितना है यहां पर 50 रुपए। अब देखिए यहां पर फेस वैल्यू नहीं दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखा है इक्विटी शेयर का, टोटल शेयर है 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर्स। अब हमको निकालना क्या है यहां पर, हमको निकालना है प्राइस अर्निंग यानी कि पीई रेशियो। पीई रेशियो में क्या होता है, पी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आप जो पीछे किया था ना, अर्निंग पर शेयर कैसे निकल करके आएगा, अर्निंग पर शेयर अभी जो निकाला है, अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन क्या कर रहे थे हम, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। बस फिर यहां पर मार्केट प्राइस तो दे ही रखा है हमें शेयर का, मार्केट प्राइस 50 रुपए हमें दे रखा है, हमें ये निकालना है सबसे पहले ईपीएस। तो ईपीएस अगेन आपका अभी ये फॉर्मूला लगाया था, ये पीछे वाला फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला लगाएंगे ईपीएस का। सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये है ईपीएस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हमें, प्रेफरेंस डिविडेंड ये दे रखा है, तो दोनों में अब ये बिफोर टैक्स नहीं आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स की वैल्यू नहीं दे रखी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से दे रखा है, तो 5 लाख में से 1 लाख घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना दे रखा है 2 लाख, 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 2 रुपए। अर्निंग पर शेयर कितना हो गया यहां पर 2 रुपीज, अर्निंग पर शेयर कितना निकल करके आ गया 2 रुपए, ठीक है 2 रुपए। तो ये पीई रेशियो कितना निकल करके आ जाएगा यहां पर, पीई रेशियो, ठीक है 2.5 पीई रेशियो, तो अगेन ये 25%, ठीक है। अगेन आप देख लीजिएगा जो मैंने आपको यहां पर बताया है, यही ईपीएस निकल करके आ गया है। अब यहां पर 25 टाइम्स पी रेशियो कितना है 25 टाइम्स जो मैंने यहां पर निकाला है। अब पी रेशियो 25 टाइम्स इंडिकेट करता है इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे 25 फॉर एवरी वन ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि अगेन ये तो बढ़िया बात है, ये जो पी रेशियो 25 टाइम्स है ये इंडिकेट करता है इन्वेस्टर्स जो हैं, जो निवेशक हैं, वो विलिंग टू पे 25, वो 25 रुपए पे करने के लिए तैयार हैं एवरी 1 रुपीज अर्निंग, हर 1 रुपए अर्न करने के लिए 25 रुपए देने के लिए तैयार हैं। दिस रिफ्लेक्ट हाई मार्केट एक्सपेक्टेशंस, गुड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, यानी कि कंपनी की जितना पी रेशियो बेटर होगा कंपनी का, उतना आप वहां पर पैसे अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हाई मार्केट एक्सपेक्टेशंस है, गुड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कौन सा, पीई रेशियो। अब अगेन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहां पर क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पीक्यूआर ट्रेडर्स। पीक्यूआर ट्रेडर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2025 की, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स दे रखी है, क्योंकि अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकल करके आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट निकल करके आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट सेल्स हमारी है 25 लाख रुपए की, ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख रुपए का, परचेजेस है 15 लाख रुपए की, परचेज रिटर्न है 1 लाख रुपए का, डायरेक्ट वेजेस है 2 लाख रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का। अब अगेन सिंपल फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट अब मेन निकालना है यहां पर। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सबसे पहले यहां पर किसकी बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वस्तुओं को बेचने की लागत।
तो बेचने की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम किसकी बात करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस में परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, 14 लाख रुपए निकल करके आ जाएगा, ठीक है, प्लस खर्चे 2 लाख रुपए आ जाएगा यहां पर, तो ये ऐड हो जाएगा 4 लाख, ठीक है, 14 लाख, 18 लाख, 20 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 4 लाख, खर्चे हो गए 14 लाख और 16 लाख, ये कितनी हो गई कॉस्ट? 20 लाख रुपए, जो मैंने यहां पर बताया। अब क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, ये निकल करके आएगा 20 लाख माइनस 5 लाख तो 15 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे समझ लीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट वेजेस जो दे रखे हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स ही आते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, वो अगर दे रखे हैं तो यहां कवर नहीं होंगे, नेट प्रॉफिट निकालने में उनको कवर किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये होता है कि वस्तु को बेचने में जो सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। तो 15 लाख रुपए हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें 15 लाख रुपए यहां पर मिल जाती है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स कितने की है? 25 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल करके आ गया 10 लाख रुपए, फॉर्मूला में लगा देंगे 10 लाख बटे 25 लाख इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 40 रुपए। एवरी 100 ऑफ सेल्स, प्रत्येक 100 रुपए का सामान जब कंपनी बेचती है, इसका मतलब यह हुआ प्रत्येक 100 रुपए का सामान जब कंपनी बेचती है तो 40 रुपए कंपनी अर्न करती है एज अ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि सकल लाभ। बट सकल लाभ रियल लाभ नहीं माना जाता है। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेट सेल्स दे रखी हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब यहां पर सीधे सीधे दे रखी है, वो वाली इंफॉर्मेशन भी यहां पर ऐड कर सकते हो, यानी कि जरूरी नहीं एग्जाम में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना क्या पता कहा जाए, नेट प्रॉफिट रेशियो में भी निकालने को कहा जाए। मैंने यहां पर सीधे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहां पर 3 लाख रुपए के लिख दिए हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए के, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 80,000 रुपए का है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए और इनकम टैक्स कितना है? 1,20,000 रुपए। खर्चे सारे के सारे माइनस होते हैं और इनकम ऐड होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो नेट प्रॉफिट हमें यहां निकालना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम निकालें यहां पर तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल करके आएगा? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स है 30 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 18 लाख, 12 लाख ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 3 लाख माइनस करेंगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर से 2 लाख रुपए के, ये माइनस कर देंगे 5 लाख रुपए। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 12 लाख में से 5 लाख गया 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। याद रखिएगा इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम और इनकम टैक्स को ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं माने जाते हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट रेशियो में इनको इग्नोर कर दिया जाता है। यहां पर हमने क्या नहीं लिया है? इंटरेस्ट नहीं लिया है, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लिया है और इनकम टैक्स, क्योंकि ये ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं माने जाते, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर्स। तो नेट प्रॉफिट अब ऊपर 7 लाख हो गया, 30 लाख इंटू 100, 23.33%। तो अगेन आप देख रहे थे यहां पर, इसका मतलब है हर 100 रुपए की सेल पर कंपनी 23 रुपए 33 पैसे ये शुद्ध लाभ कमाती है, नेट प्रॉफिट है ये उसका, ठीक है, नेट प्रॉफिट। लेकिन याद रखिएगा ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इसी में से टैक्स भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा, यही जो चीजें छोड़ दी गई है ना, इंटरेस्ट, ठीक है, इनकम टैक्स, ये सब बाद में माइनस किया जाता है, तब निकल करके आएगा रियल प्रॉफिट, ठीक है, कितना हमने कमाया यहां पर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इतना ही है इस सेशन में, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, उनके क्या न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब अगेन सॉल्वेंसी रेशियोज के न्यूमेरिकल्स और टर्नओवर रेशियो के न्यूमेरिकल्स वो हम करेंगे आपसे अगले सेशन में। तो अगेन लेकिन इस समय दोस्तों मिड मंथ सेल चल रही है, मिड मंथ सेल के लिए आप सभी लोग जुड़िए, उसके बारे में आपको बता देता हूं। pw.live पर आपको जाना है, सिंपली
ठीक है। और ऑल कोर्सेज में जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, जैप कैब में आपको जाना है, आपको यहां पर मिड सेल ऑफर्स पता चल जाएंगे। तो जेआईबी का महापैक, ठीक है, राइट नाउ 62% डिस्काउंट अप्लाइड है मिड सेल में, वरना 50% डिस्काउंट थी, अभी डिस्काउंट को 12% और इंक्रीज कर दिया गया है, 2299 का ये दिया जा रहा है दोस्तों। महापैक का मतलब होता है एक ऐसा पैकेज जिसको अगर आप परचेज करते हैं तो फिर इन फ्यूचर जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी तब तक आपको कोई और पैकेज खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी इन फ्यूचर हम बैच लॉन्च करेंगे वो आपके महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको बार बार पैकेज परचेज करने की आवश्यकता होती है। जैसे राइट नाउ फाउंडेशन, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो फाउंडेशन है, न्यूमेरिकल करने हैं तो एमसीक्यू बैच है, क्रैश कोर्स करना है तो अगेन उसके लिए अलग बैच है। देन कुछ और जेआईबी का वीकेंड की प्लानिंग कर रहे हो आप, अगर वीकेंड पढ़ेंगे नवंबर के लिए तो वीकेंड बैच अलग है हमारा। तो लेकिन महापैक में सारे बैचेस ऐड कर दिए जाएंगे आपके ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस एक बार इसको परचेज कर लीजिएगा, दैट्स इट। प्राइस भी इसका लगभग बराबर ही होता है, इसलिए हम महापैक रिकमेंड करते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर हमारे फाउंडेशन बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच में भी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर 64% डिस्काउंट अप्लाइड है, 1799 का फाउंडेशन बैच है हमारा। और प्रो का मतलब यहाँ पर है आपको प्रो, जितना जहां जहां ये प्रो लिखा हुआ है ना, इन्फिनिटी या प्रो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी प्रो बैच में। एक्स्ट्रा क्या है, मेंटरशिप आपको मिलेगा जूम के माध्यम से, देन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पर, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और बीच बीच में और भी जो इंपॉर्टेंट ऑफर्स वगैरह आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, या कुछ और भी होगा तो आपको मिलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और जेआईबी में आपको जो 4 बुक्स हैं वो भी प्रो बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, प्रो बैच में, ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप लेना चाहते हैं अलग से तो भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे जेआईबी बैच फॉर आईईआई, आईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर होंगी। कहीं पर कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।